इस तरह के कुछ अल्फ़ाज़ हैं जिनमें बच्चे गलती करते हैं। अलिफ़ को टेढ़ा लिख दिया, बे को सही लिख दिया, मद सही नहीं लिखी या शोशी और दंदाने बढ़ा-चढ़ा के लिखते हैं या लफ्ज़ों का उतार-चढ़ाव का ख़्याल नहीं रखते। इससे खूबसूरती में कमी वाक़ई होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम हैंडराइटिंग ट्रेनर। हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप? आज की जो हमारी वीडियो है ये स्पेशल अल्फ़ाज़ की बनावट के ऊपर है कि हम हरूफ़ तहज्जी से अल्फ़ाज़ कैसे बना सकते हैं। देखें जी, बच्चे क्या करते हैं कि ये इनमें अलिफ़ को गलत लिखते हैं, अलिफ़ के टेढ़ा लिख देते हैं या हवा में जैसे मौलिक अलिफ़ होता है, ये देखिए ये वाला और ये अलिफ़ जो शुरू में आता है वो लाइन को बेशक टच करता हुआ जाए। तो इस सूरत हाल में ये देखिए ये अहमियत के ऊपर ये अलिफ़ लिखा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से जब बच्चे करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये देखिए जी लफ़्ज़ रहमत लिखा है उन्होंने शोशिये बढ़ा दिए हैं, दंदाने बढ़ा दिए हैं, नून की गोलाई ठीक नहीं की। अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं इसको ठीक करूँ लेकिन सही नहीं है। यहाँ पे लफ़्ज़ लिखा है, ये इस तरह से बाज़ बच्चे करते हैं कि एक शोशा कम कर दिया या दंदाना कम कर दिया, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि राइटिंग में कमी-बेशी आ सकती है। ये मुख्तलिफ़ तरीकों से बच्चे लिखते हैं जिसमें गलतियाँ करते हैं। एक तो बच्चों के अल्फ़ाज़ में जो वो बनावट करते हैं, बनाते हैं अल्फ़ाज़ को, उनको सही तरीके से छोटी अश्काल को मिलाना नहीं आता। तो जैसे अब लफ्ज़ है इसका मुअत्तर, अब देखिए जी, ये मीम। अब बच्चे क्या गलती करेंगे मुअत्तर लिखने में, बच्चे ये गलती करेंगे कि मीम को यहाँ से शुरू करेंगे, फिर आइन को यहाँ से शुरू करेंगे और फिर तोए जब इधर आ जाएगी, तो फिर स्लैंटिंग रे नीचे चली जाएगी बहुत। अगर हम इसी लफ्ज़ को यहाँ से शुरू करें और ये आके स्लैंटिंग रे, क्योंकि उसमें ये लाइन जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी लाइन ये आप ही की इन अल्फ़ाज़ का एरिया है। इन्हीं अल्फ़ाज़ का एरिया है, यहाँ से ये जहाँ मर्ज़ी चाहे लिख सकते हैं और उर्दू जो रस्मुल ख़त है वो तिरछा होता है, ऐसे स्लांट में आता है, ऐसे ये देखें जी, उर्दू तिरछा होता है ना कि सीधा, सीधा ख़त अरबिक ख़त होता है, ख़त नस्तालीक और दूसरे से हट के ख़त नस्ख वग़ैरह, ये जो अरबिक के ख़त होते हैं ये सीधे लिखे जाते हैं, जो उसके ख़त नस्तालीक में उर्दू के जो रस्मुल ख़त हैं, वो बिल्कुल उसके तिरछे अंदाज़ में लिखे जाते हैं। तो लफ्ज़ों की बनावट में अब यहाँ पे लफ्ज़ मुअत्तर है, अब देखें अब मीम का सिरा, देखिए जी ये मीम की शक्ल है, ये फिर आइन की शक्ल है, ये तोय है और ये स्लांटिंग रे है। हमने अभी इनको मिलाना है, कैसे मिलाएँगे? ये देखें जी, ये मीम की शक्ल, ये आइन का सिरा उसके साथ जुड़ गया और ये तोय उसके साथ जुड़ गया और ये रे स्लांटिंग में थोड़ी-सी नीचे चली गई। तो ये देखिए जी, ये लफ्ज़ मुअत्तर बन गया है। इसी तरह से लफ्ज़ है बरकतें, सादा रे आएगा बे के साथ, ये काफ़ यहाँ से शुरू करेंगे, ये देखिए ये अनगुना, ये देखिए जी। अब अगर इसी हाल को ये देखिए ये बे सादा बजाय इसके हम इसको कंजस्टेड करके लिख के ये देखिए, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। और इनमें सबसे अहम बात जो है, वो ये है कि जब हम लिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएँगे इंशाल्लाह पेन के साथ बनाएँगे और पेन से लिखना भी आप लोगों को सिखाएँगे कि पेन से किस तरह से आप लिख सकते हो। अभी जो मेन चीज़ है वो है कि कैसे लफ्ज़ों के की जो हरूफ की छोटी अश्काल को मिलाकर लफ्ज़ बनाए जाते हैं। लफ्ज़ क्योंकि ईंट का किरदार अदा करते हैं, जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से लफ्ज़ों के लिए छोटी अश्काल और हरूफ की छोटी अश्काल और हरूफ की ज़रूरत पड़ती है। उन हरूफ और उनकी छोटी अश्काल को आपस में इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वो एक खूबसूरत सा लफ्ज़ बन जाए और खूबसूरत से लफ्ज़ मिल कर के एक जुमला बनते हैं और जुमला मिलकर के पैराग्राफ और पैराग्राफ पूरा मज़मून बनता है। और इस तरह से ल एग्ज़ामिनर ये नहीं कहता कि आप इसको खूबसूरत करके इस तरह से लिखें कि तमाम उसके जो कवायद ज़वाबित है पूरे हों। एग्ज़ामिनर कहता है कि नहीं, जैसे मैं अभी मार्कर की नोक से लिख रहा हूँ, ये देखिए, एग्ज़ामिनर कहता है कि नहीं, आप ना इस तरीके से लिखो कि आपकी राइटिंग जो है वो वाज़ेह हो जाए ताकि हमें किसी किस्म की पढ़ने में दिक्कत ना हो।
अब ये देखें कि लफ्ज़ों को राइट करते वक़्त ये आप बेशक लफ्ज़ों को उठा के लिख सकते हैं, लेकिन लाइन से नीचे ना जाए। लाइन से नीचे आपकी जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी लाइन की ये आपका एरिया है। आप इस एरिया में जहाँ चाहे मर्ज़ी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इससे नीचे जाएँगे तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। कैसे? अब आप लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पे नेमत है, अब बजाए इसके यहाँ से शुरू करने थे, अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे तालीम लिखना है तो फिर कहाँ लिखेंगे बताएँ? ये तो एक-दूसरे के अंदर घुस गया है। अगर आप इसी लफ्ज़ को यहाँ से ये इसको पेन की शेप में लिख रहा हूँ, मार्कर को बारीक नोक करके, अगर आप इसको यहाँ से राइट करेंगे और नीचे अगर आप तालीम राइट करना चाहेंगे, खुल्लम खुल्ला राइट करें, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए जी, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। उससे इस तरह से लिखने से आपकी राइटिंग में खूबसूरती आएगी, जितना आप किसी दूसरी लाइन के किसी दूसरे लफ्ज़ के हक़ को नहीं मारेंगे, तो आपकी लिखाई खूबसूरत होगी। जब आप उसके हक़ को ख़त्म करेंगे, जैसे यहाँ पे, ये देखिए जी, यहाँ पे है, आपने उसके हक़ को मारा है, वो ऑटोमैटिकली लफ्ज़ एक-दूसरे के अंदर घुस गए हैं। एक-दूसरे की जगह को आपने ख़त्म कर दिया है। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिखाई में बेहतरी नहीं आ सकती किसी सूरत में भी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक जुमला। ये देखिए कि मार्कर के साथ लिखा है। अब मार्कर के साथ इतना मोटा लिखने के बावजूद भी एक लफ्ज़ में जो मुनासिब गैप है, जो वक़्फ़ा है, मैंने उस वक़्फ़े को भी मलूज़ खातिर रखा है और लफ्ज़ों को नीचे नहीं आने दिया लाइन से, जिसकी वजह से दूसरी लाइन पे मार्कर से लिखा गया। अगर मैं इसको पेन से लिखूँगा तो इससे ज़्यादा खूबसूरत लिखा जाएगा। देखिए जी। अब देखिए, ये मैंने लिखा है कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम सब के बेड़े पार लगा, मेरे मालिक आप हर चीज़ पर कादिर हो। ये सेंटेंस लिखा है। अब देखिए मार्कर से लिखने के लिए भी मैंने जो हालाँकि तंग लाइन वाली मेरे पास कॉपी है, तंग लाइन वाली कॉपी पे भी मैंने इसको ठीक करके लिख लिया है। किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस चीज़ का ख़्याल रखा है कि लफ्ज़ जो हैं ये नीचे नहीं आए। ये देखिए लाइन से नीचे स्लैंटिंग रही है, लाम को देखें किस तरह कहाँ ठहरी है, मीम को देखें, साब की बे को देखें, काफ़ की ब जो लंबी एक लकीर है, लाइन है उसको देखें, डॉट्स को देखें। ये तमाम मेरे लिखा है, मालिक लिखा है, ये बड़े हरूफ हैं, छोटे हरूफ हैं, मिल-जुल के इसके अंदर इस तरह से लिखे हैं कि आपको हर तरह से समझ आ जाए। अब आप अपनी राइटिंग को खूबसूरत बना सको। हाँ जी गाइस, ये थी ये मेरी आज की वीडियो, जो आपको ये बताने के लिए कि लफ्ज़ों को कैसे जोड़ा जाता है और लफ्ज़ों में गैप किस तरह से होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को स्किप नहीं किया, पूरी वीडियो देखी है। और वो तमाम दोस्त और वो तमाम मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनका भी शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, काइंडली वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास फ़ौरन पहुँचे और आप लोग अपनी राइटिंग को खूबसूरत से खूबसूरत बना सको। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।